वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक दे सकते हैं और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो गाइस आज की जो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे उसका टॉपिक है, काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि वो अपने पार्टनर से सेपरेशन में है। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि उनके पार्टनर उनको अचानक से छोड़कर क्यों चले गए लाइफ में। शायद कोई थर्ड पार्टी है बीच में या नहीं। तो क्या है रीज़न, कौन सी ब्लॉकेजेस हैं आपके रिलेशनशिप में, और रिकन्सिलेशन आप लोगों का कब तक हो जाएगा इस पार्टनर के साथ। तो आज हम वो चेक करेंगे। शुरू से लेके अंत तक आप वीडियो को देखिए, ताकि अगर आप बीच में से स्किप करके देखोगे तो आपको पार्टनर की करंट सिचुएशन नहीं पता लगेगी, फिर आपको उनका एक्शन नहीं पता लग पाएगा कि वो क्या एक्शन लेना चाहते हैं या नहीं भी लेना चाहते। और अगर आप लास्ट में जाके वीडियो को मैसेज चेक करते हो या सुनते हो, फिर आपको पता ही नहीं लगता कि पूरी वीडियो में एनर्जी किस तरह की रही है। तो टैरो एनर्जी बेस्ड होता है, सारी चीज़ें आपको वन बाय वन ही क्लियर होंगी। तो हम पास्ट की उनकी एनर्जी देखेंगे, पास्ट में क्या चल रही थी, प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है, और आगे फ्यूचर के लिए ये इंसान क्या कोई एक्शन लेगा रीयूनियन को लेकर। क्या आप लोग दोबारा से कांटेक्ट में आ जाओगे या फिर आप लोगों का अभी भी जो सेपरेशन है, इन एंड आउट है, वो चलने वाला है। गाइस याद रखें, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आपको बहुत एक्यूरेसी चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं। आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ टॉक थ्रू टैरो फॉलो कीजिए। वहाँ भी मैं वीकली जो गाइडेंस है टैरो के रिगार्डिंग वो डालती हूँ, और बहुत जल्दी लाइव सेशन के लिए मैं वहाँ पर आ रही हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, लव एंड सपोर्ट दीजिए, ताकि यूनिवर्स भी आपको ब्लेसिंग्स दे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। आपके पार्टनर रिकन्सिलेशन को लेकर क्या सोच रहे हैं, कब तक आप लोगों का दोबारा कांटेक्ट होगा। सबसे पहले यहाँ पर कार्ड्स को मैंने शफल करके रखा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आपकी सिचुएशन के साथ, एनर्जीज़ के साथ, और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे होंगे उसके साथ आपको ये जो एनर्जीज़ हैं वो सिंक होंगी और आपको मैसेजेस या जो भी गाइडेंस है वो मिलेगी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की जो एनर्जी मुझे एट प्रेजेंट दिखाई दे रही है, सबसे पहली बात और मेजर बात यहाँ की रीडिंग में है कि ये इंसान ईगोइस्टिक बहुत है, स्टबर्न एनर्जी है। बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इस इंसान ने इमोशनली ब्लॉक कर रखा है, अपने आसपास बाउंड्रीज़ क्रिएट की हुई हैं, और ये एट प्रेजेंट किसी से भी इमोशनली कनेक्ट नहीं चाहते। इन्होंने अपने शेल बना के रखी है कि अब मैं आगे से एक्शन नहीं लूँगा, कोई और सामने से आए, मुझे मनाए, मुझे गलती फील करे, मुझसे अपोलोजाइज़ करे, तब कहीं जाकर ये इंसान अपने दिल का जो भी फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, अपने दिल के दर्द को या अपने दिल में भरी छुपी बातों को खोलेंगे। अदरवाइज़ अभी अगर आप बहुत जल्दी एक्शन चाहते हो इस पार्टनर से कि फटाफट आपको कॉल मैसेज करें, अनब्लॉक करें, तो वो अभी मुझे थोड़ा सा इनकी तरफ से डिले दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात आपको क्लियर करूँगी कि ये इंसान आपसे अटैच है। शायद आप लोग सोलमेट लेवल कनेक्शन में हो और आपको एक सोल कनेक्शन फील होता होगा एक दूसरे के साथ। आप में से दोनों की ही फीलिंग म्यूचुअल है, दोनों को बराबर प्यार है, लड़ाइयाँ भी बराबर हैं, झगड़ना भी बराबर है, गुस्सा गिला भी बराबर है, और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अट्रैक्शन भी एक बराबर ही दिखाई दे रहा है। फिर भी इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होने के बावजूद भी आप लोगों का सेपरेशन है, और यहाँ पर सेपरेशन की वजह मुझे इनका ईगो सबसे पहले नंबर पे दिखाई दे रहा है। शायद ये दूसरे लोगों में अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हैं एट प्रेजेंट। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे, या आपको इन्होंने ब्लॉक किया है, या फिर आपने इनको ब्लॉक किया है,
तो एनर्जीज़ दोनों की मुझे जो कार्ड में दिख रही हैं वो ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आप दोनों में से दोनों ही चाहते हो एक दूसरे से बात करना, लेकिन दोनों ने अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को और अपने थॉट्स को कहीं ना कहीं छुपा कर रखा है। दिमाग में प्लानिंग बहुत है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं की जा रही। या तो आपके पार्टनर कोई स्टेप नहीं ले रहे या आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा स्टेप लेना चाहते हो लेकिन आप भी रोकते हो अपने इमोशंस को। शायद स्टॉकिंग दोनों की तरफ से चल रही है, एक दूसरे को स्टॉक किया जा रहा है और अंदर ही अंदर इमोशंस को कहीं ना कहीं एक दूसरे के इंतज़ार में ब्लॉक करके रखा है। तो भाई हैट्स ऑफ है, ऐसे आपके व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो भी चाहते हैं कांटेक्ट में आना, आप भी चाहते हो, लेकिन समझ दोनों को नहीं आ रहा। वो चाहते हैं वो कांटेक्ट शुरू कर दे, इधर से आपका ज़िद्दीपन है या फिर आपका ऐसा भी एटीट्यूड हो सकता है कि आपने पास्ट में इस इंसान को बहुत बारी माफ़ किया है इनकी गलतियों के लिए और अब आप दोबारा इतनी जल्दी स्टेप नहीं लेना चाहते ताकि आपके पार्टनर वापस आके कहीं फिर से आपको धोखा देकर या आपको इमोशनली अकेला छोड़कर वापस ना चले जाएं। तो कुछ आपकी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर कार्ड्स में फील हो रही है और कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी भी सिमिलर ही है, कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर मैं यहाँ दूसरा सिनेरियो देखूँ कि और क्या चीज़ें हैं, किस वजह से ब्लॉकेज आ रही है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर का मुझे एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आपके साथ दिखाई दे रहा है। शायद ये इंसान मिलना चाहते हैं लेकिन लॉकडाउन या पेंडेमिक करके जो ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं या जो बाउंडेशंस हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पार्टनर के प्लान को वीक कर रही हैं। तो कुछ लोगों की तो इसी वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि आप अपने पार्टनर से, या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो या वो हैं, दोनों में से एक दूसरे को बोला जा रहा है कि आप आएँ, आप एफर्ट करें, आप ट्रैवल करें, और वो आपको बार बार एक्सक्यूज़ भी दे रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं जो ये जेन्युइन एक्सक्यूज़ है वो बनता भी है क्योंकि ट्रैवलिंग की बहुत रिस्ट्रिक्शन है और ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे और आपको ऐसा लगता है कि शायद ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अटैच नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करते, वक्त नहीं देते। अपने बिज़ी शेड्यूल में या अपनी ज़िंदगी में ये इंसान अपने ही कामों में इतना व्यस्त है कि मेरे लिए समय नहीं निकाल पा रहे और आपको अंदर ही अंदर ये जो सारी बातें हैं वो बहुत ज़्यादा इनसे डिटैच करा रही हैं। आपको कन्फ्यूजन भी है इस इंसान को लेकर कि शायद इनका कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में किसी और के साथ कनेक्शन बिल्ड तो नहीं हो गया, कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में या इनके वर्क स्पेस में या कहीं जहाँ भी ये प्रोफेशनली काम करते हैं इनका किसी और के साथ अफेयर तो नहीं है। तो यही सारी बातें आपके दिमाग में, जहन में चलती हैं 24 आवर्स में। कम से कम आप इस इंसान के बारे में 10 से 15 घंटे तो सोचते ही सोचते हो और आपको बार बार यही चीज़ें फ्रस्ट्रेशन देती हैं। ये तो रही बात लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों की। अब मैं बात करूँगी उनकी जो कमिटेड हैं लेकिन इन एंड आउट हैं। बात होती है लेकिन कुछ पता नहीं है, फ्यूचर अनसर्टेन है। कमिटमेंट के नाम पर वादा तो कर दिया लेकिन एक्शन नहीं लिया जा रहा और आपके पार्टनर का एटीट्यूड ऐसा है कि मैं जो चाहूँगा अपनी मर्ज़ी से, जब जाना चाहूँगा जाऊँगा रिलेशनशिप से, जब वापस आना चाहूँगा तब भी अपनी मर्ज़ी से। और ये एटीट्यूड आपके पार्टनर का रिकंसिलेशन के लिए अभी भी ऐसा ही है। लेकिन एक चीज़ इनकी पॉजिटिव बहुत दिखाई दे रही है कि ये इंसान शिद्दत से आपको स्टॉक कर रहे हैं। शायद हो सकता है किसी सोशल मीडिया का इनको कोई पासवर्ड भी पता हो आपका, और अगर पासवर्ड नहीं पता तो ये इंसान सोशल ऐप पर कोई फेक आईडी बनाकर आपको नज़र पे रखते हैं, ध्यान में रखते हैं कि कहीं आप किसी तीसरे इंसान के साथ बिज़ी तो नहीं या आप ऑलरेडी किसी के साथ रिश्ते में, रिलेशनशिप में तो नहीं। तो ये सारी बातें आपके पार्टनर के करंट थॉट्स में चल रही हैं। बेशक इनकी आपसे बात नहीं हो रही और ये इंसान ऐसे हैं जो ज़िद्दी हैं कि अगर इन्होंने आपके बारे में पता कराना है
तो नो मैटर ये कितने लोगों में बैठे हैं, कितना बिज़ी है इनका शेड्यूल, या फिर एक अपनी फैमिली में बिज़ी हैं, लेकिन ये बंदा या बंदी इस तरह का एटीट्यूड रखता है कि मैं पता करवाऊँगा या करवाऊँगी तो करवा कर ही रहूँगा। ये इंसान बैठने वाले नहीं हैं। बहुत जल्द आपकी तरफ इनका नेक्स्ट एक्शन होगा, और नेक्स्ट एक्शन के लिए मैं आपको वीडियो के अंत में टाइम बताऊंगी कि कब होगा, क्या ड्यूरेशन है, कितना वक्त और लगेगा या नहीं। फ़िलहाल जो कार्ड्स में एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं, इन्होंने अपनी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में बदलना शुरू किया है। यानी कि अपने ईगो को कंट्रोल करना, अपने गुस्से को कम करना, अपने ज़िद्दीपन को कहीं ना कहीं छोड़ने वाला एटीट्यूड, इनमें बदलाव आ रहे हैं। और हो सकता है काफ़ी वक्त हो गया है, आप लोगों का कांटेक्ट नहीं बन पा रहा, और जब वो आपसे बात करना चाहते हैं तब आप अवेलेबल नहीं होते, और उसके भी कई सारे रीज़न हैं। हो सकता है आपका जो वर्क शेड्यूल है, या आप अलग अलग कंट्रीज़ में भी हो सकते हो, या फिर आप लोगों का दोनों का एटीट्यूड ही ऐसा है कि पहले आपने ऐसा किया था, अब मैं ऐसा करके दिखाऊंगी। तो दोनों में क्लैशेस आ जाते हैं, दोनों में एक तरह से ज़िद्दीपन आ जाता है। प्यार दोनों ही करते हैं, और आज की रीडिंग में खासियत यही है कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल ना के बराबर निकली है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी किसी किसी के यहाँ पर पार्टनर की लाइफ में दिख रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन नहीं है जितना कि आपके पार्टनर ने एटीट्यूड अपना बनाया है। ये इंसान अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह करना जानते हैं, और एक फेस मास्क जो होता है ना, इन्होंने अपने इमोशंस पे वैसा ही मास्क लगा रखा है, और इस इंसान को अभी वक्त लगेगा आपकी तरफ आते हुए। मैं यहाँ पे किसी को ऐसी चीज़ें नहीं बताना चाहती कि यहाँ पर 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, क्योंकि देखिए आप लोग रोज़ करंट एनर्जी पे, करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स देखते हो, और शायद आप काफ़ी टाइम से नोटिस भी कर रहे होंगे कि हर बार रीडिंग में कुछ सिमिलर मैसेज निकलते हैं। तो वो इसलिए निकलते हैं, आप लोग मैनिफेस्ट भी करते हो कि भगवान से प्रेयर कर रहे हो, यूनिवर्स पे भरोसा कर रहे हो, अपने सेल्फ लव पे ध्यान दे रहे हो, अपनी इनर हीलिंग कर रहे हो, अपनी शैडो साइड पे काम कर रहे हो, और अब तो आपको स्पिरिचुअलिटी का बहुत कुछ पता लगना शुरू हो गया है। तो जैसे जैसे दिन गुजरेंगे वैसे वैसे आपकी अवेकनिंग भी एक एक स्टेप करते लेवल अप होती जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि वीडियोस में जो एनर्जी आती है या जो रीडिंग्स में हमें गाइडेंस मिलती है वो कहीं ना कहीं रोज़ ही ऑलमोस्ट सिमिलर निकल रही है, एक जैसे आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी लव लाइफ आगे चलकर पॉजिटिवली अलाइंग होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप मल्टीपल वीडियोस देखते हो, मेरे चैनल की या किसी और चैनल की भी देखते हो, और हर जगह से आपको अलग अलग मैसेजेस डिफरेंट मिलते हैं, इसका मतलब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में अभी भी चूक है, अभी भी अधूरी यात्रा है आपकी। अध्यात्म की यात्रा पर आप चल पड़े हो, लेकिन अभी आपकी मंजिल बहुत दूर है। तो आपको मेडिटेशन और ये जो स्पिरिचुअलिटी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इनर हीलिंग है, सेल्फ लव है, ये चीज़ें आपने करते रहना है जब तक आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस ना आ जाए। ऐसा नहीं करना कि केवल आपने YouTube पे टैरो कार्ड की रीडिंग को सुन लिया, उसके बाद अगर उसमें आंसर आ जाता है या उसमें ऐसा मैसेज निकलता है कि विद इन 2 वीक्स, विद इन 3 वीक्स या विद इन 2 मंथ्स आपके पार्टनर आ रहे हैं, तो आपने हाथ पर हाथ रख के बैठे नहीं रहना। हमने स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है, टैरो का यही नियम है। एनर्जीज़ को फील करो, उसको ऑब्जर्व करो, पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में स्टेप उठाओ, आगे बढ़ते जाओ, दिशाहीन नहीं होना, दिशा के साथ आगे बढ़ते जाना है, अंधकार को मिटाना है। लव लाइफ को अगर सेटल डाउन करना है तो अपने से शुरुआत करो। दूसरों से आप बहुत एक्सपेक्ट करते हो। मैं जो पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स जो होते हैं उनका यही क्वेश्चन होता है, सामने वाला व्यक्ति उनको रेसिप्रोकेट नहीं करता, वैसा प्यार नहीं देता जैसा वो डिमांड करते हैं या वो चाहते हैं।
तो आपको सबसे पहले यही सोचना है कि आप दूसरों से पहले खुद से प्यार करो। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो आपका जो एनर्जी फील्ड है, आपका जो ऑरा चक्र है, वो ऐसे ही लोगों को आकर्षित करेगा जो अपने प्यार में खुद मायूस हैं। तो जो ज़िंदगी में हारा है, थका है, बार बार के रिश्तों से चोट पहुंची है, उसे बार बार प्यार में ब्रेकअप्स देखने को मिल रहे हैं, सेम एनर्जी वाले लोग ज़िंदगी में हमें रिलेशनशिप में एज ए बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ मिल रहे हैं, क्यों? तो इन सारी चीज़ों को जिस दिन आप समझने लग पड़ोगे, तभी आपका रीयूनियन का जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी होना शुरू होगा। इसीलिए डिले आता है काफ़ी लोगों के रीयूनियन में, क्योंकि उनको सेल्फ लव ही करना नहीं आता। बचपन से लेके अब तक जो भी अपब्रिंगिंग होती है, जो भी कंडीशनिंग होती है, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, आपके घर वाले, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस में और बाहर की जो दुनिया के लोग हैं, आपने शुरू से यही सीखा कि दूसरों को प्यार दें, दूसरों को रिस्पेक्ट दें, दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करें, दूसरों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करें। दुनिया को खुश रखना है, तभी हमारी ज़िंदगी में, तभी हमारी सोसाइटी में नाम बनेगा, फेम बनेगा, रिस्पेक्ट बनेगी। और जब बात आती है अपने आप पर, सब कुछ आपने दूसरों के लिए किया, समाज के बारे में सोचा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, तो अपने बारे में आपने कब सोचा? जिस दिन आप अपने बारे में सोचना शुरू कर दोगे, अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट और सोल को एक ही चक्र में, एक ही लाइन में अलाइन कर लोगे, तब आपको रीयूनियन जैसी समस्याएं ज़िंदगी में बहुत कम आएंगी। आपको सेल्फ लव के साथ साथ अनकंडीशनल लव भी करना है। एक्सपेक्ट करना कम कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बांटे, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी भी यही दिखाई दे रही है। इनको लगता है कि आप इनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा लेते हो, बहुत प्रॉमिसेस मांगते हो कि पूरा करके बताओ। आपके पार्टनर का जो मुझे एनर्जी फील हो रहा है, जो इस इंसान का ऑरा होगा या फिर जो इस इंसान का भी सोचने का तरीका है, राइट नाउ नो कांटेक्ट में अगर हैं, रीयूनियन दोबारा करना चाहते हैं, तो ये कुछ बातें सोचकर अपना कदम पीछे की तरफ खींच रहे हैं। शायद आप लोगों ने कमिटमेंट मांग ली होगी कि हमें कमिटमेंट दे दें, किसी स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे हमें बताएं कि फ्यूचर क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या होगा आपका एक्शन इस रिलेशनशिप को लेकर। तो गाइस, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट मत करिए। जिसने आपको कमिटमेंट देनी होती तो वो आपको 5 साल, 7 साल, 10 साल वेट ना करवाते। चाहे वो मर्द हैं या औरत हैं, आपको भी समझदार होना चाहिए कि इस रिलेशनशिप को अगर बहुत सारे साल बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी आप अपने पार्टनर को एक्सपेक्ट करते हो, उनका इंतज़ार करते हो, फिर आप सोच समझ कर डिसीजन लें, क्योंकि अभी भी इस इंसान की एनर्जी इसी तरह की है कि ये स्टैंड स्टिल हैं, कोई फाइनलाइज चीज़ें नहीं करने वाले। आने के लिए इनका वक्त आपको मैं बता रही हूँ कितना टाइम लगने वाला है। कम से कम मैक्सिमम लोगों के जो पार्टनर हैं, अगर मैं कम से कम टाइम आपको बताऊँ तो कार्ड्स में जो दिखाई दे रहा है, अगले 4 हफ्ते या कम से कम 5 हफ्ते, 1 से 1.5 महीने का टाइम बीच में लगेगा। 5 दिन भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है, या फिर 5 वीक्स मैक्सिमम। और अगर इस पीरियड के दौरान, इस ड्यूरेशन के दौरान आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट बनाते हैं, बेशक फ़ोन पे अगर नहीं भी बात होती, आपको कहीं से अनब्लॉक कर देते हैं, कोशिश करते हैं किसी और के द्वारा आपके बारे में पता करवाने का, या आप कोशिश करते हो इनको कांटेक्ट करने का, ये मैसेज देखते हैं, लास्ट सीन कर देते हैं या छोड़ देते हैं सीन करके, रिप्लाई करने नहीं आते, तो फिर आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि आप अभी और कितने साल इसी इंसान का वेट करोगे। बाकी यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। आप लोगों का तो रिलेशनशिप ऐसा है कि कितनी बारी लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत बारी एक दूसरे को बोल दिया कि फाइनल ब्रेकअप हो गया है, टाटा बाय बाय गुड बाय, लेकिन उसके बाद फिर यूनियन हो जाता है आपका। और अभी भी ऐसा ही होगा। इस बारी आपको लगता होगा कि काफ़ी महीना बीत गया या काफ़ी हफ्ते बीत गए हैं,
लेकिन कोई भी कॉल मैसेज नहीं आया, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगले 18 से 25 दिनों के बीच में आपका कांटेक्ट इनके साथ दोबारा बन सकता है। और ये इंसान अब की बार जब आपके पास आएंगे तो शायद आपसे कुछ पुराने गिले शिकवे दूर करें। लड़ाई झगड़ा दोबारा भी होगा और दोबारा भी नौबत आ सकती है सेपरेशन या रीयूनियन को लेकर कि क्यों इतना डिले किया, क्या रीज़न था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने नहीं पूछने, क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है ये रिलेशनशिप कभी कभी ओवर स्ट्रेस दे रहा है उनको, ओवर बर्डन हो जाते हैं। और आप दोनों में से एक इंसान बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेकर ओवर थिंक करता है। अभी उसका रिज़ल्ट आपको चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन आपने एक माइंडसेट बना लिया है कि अगर वो बात नहीं कर रहे तो ज़रूर कोई थर्ड पार्टी या तीसरा इंसान है उसके साथ होंगे, चाहे वजह कोई और ही हो, कोई उनका घर का तीसरा इंसान हो, कोई घर में फैमिली वाले इस रिश्ते को मनाही कर रहे हों, फैमिली वाले ना मान रहे हों, वो चाहते हों कि आपके पार्टनर कहीं और शादी करें, किसी और के साथ रहें। और किसी किसी के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन करियर हो सकता है, या इनका वर्क के जो टाइम है, या इनका वर्कहॉलिक एटीट्यूड ऐसा हो सकता है कि अपने आप को ये ज़्यादा बिजी रखते हैं। और कुछ केसेस में आप दोनों का सिमिलर नेचर, सिमिलर एटीट्यूड इस तरह का हो सकता है कि ना मैं आगे झुकूंगी ना वो आपके आगे झुकना चाहते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप पर काम कीजिए। पार्टनर कहीं नहीं जा रहे, घूम फिर के आपके पास ही आ रहे हैं। किसी के जल्दी आएंगे, किसी के थोड़े टाइम बाद आएंगे। सबका अपना अपना ऑरा चक्र है, सबका अपना अपना लाइफ में डेस्टिनी लिखी हुई है। और अगर ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपका सोलमेट कनेक्शन है, तो ये कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे कनेक्शंस में हमेशा चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आती हैं, दुख तकलीफ़ भी बहुत आता है, लेकिन अल्टीमेट जो आप लोगों का फाइनल कंक्लूजन है वो रीयूनियन में ही शिफ्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप सोचें। आपको मैंने टाइम फ्रेम भी बता दिया, गाइडेंस भी दे दी है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर आपको अच्छा लगा, कुछ मैसेजेस आपको रेजोनेट किए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल के जाइए। पॉजिटिव रहिए, अपने आप से प्यार करोगे तो सारी दुनिया आपको सलाम करेगी, सारी दुनिया आपसे प्यार करेगी। और अगर आप मायूसी के साथ ज़िंदगी जियोगे तो यूनिवर्स क्यों आपको खुशियाँ देगा। यूनिवर्स कहता है जो मांगोगे वही मिलेगा, नेगेटिविटी मांगोगे नेगेटिविटी मिलेगी, पॉजिटिविटी मांगोगे तो पॉजिटिविटी ही मिलने वाली है। यूनिवर्स की कोई लैंग्वेज नहीं है, यूनिवर्स सिर्फ वाइब्रेशंस पे, फ्रीक्वेंसी पे और एनर्जी पे काम करते हैं। जैसे सकारात्मक विचारों के साथ जो यूनिवर्स में या ब्रह्मांड में छोड़ोगे वही ऊर्जा वापस आपकी तरफ आएगी। और अगर सारा दिन यही सोचोगे कि स्टॉक कर लिया जाए, कहीं और ऑनलाइन तो नहीं आ रहे, कहीं और तो नहीं किसी के साथ कॉल वेटिंग पे, तो अगर जिसने आपके साथ दगा करना है, चोरी करनी है, चालाकी करनी है, हिडन चीज़ें करनी है, वो इंसान 10 और तरीके ढूंढ लेगा आपसे चालाकी करने का। और अगर आप उसे फ्री छोड़ोगे, वो इंसान आपके लिए कुछ ना कुछ तो ऐसी फीलिंग ज़रूर रखेगा और वापस आएगा कि ये इंसान मुझ पे भरोसा करता है। बाकी कर्मा सभी को मिलता है, आज नहीं तो कल ये इंसान रियलाइज़ भी करेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर तो विदिन 7 डेज़ आने वाले हैं, किसी के लिए 7 आवर्स में भी कॉल आ सकता है, और विदिन 7 डेज़ भी, क्योंकि इस इंसान को कुछ लॉसेस रिसेंट दिनों में फेस करने पड़े हैं, चाहे इमोशनल लॉस, चाहे किसी ने इनको चीट किया है, थर्ड पार्टी ने किया है, या फिर इनके किसी फ्रेंड सर्कल ने, या इनको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है। ये ज़रूर आपको कन्फेस करने वाले हैं। तो अगली वीडियो में आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। सभी को ढेर सारा प्यार, धन्यवाद। प्यार देते रहे, प्यार मिलता रहेगा यूनिवर्स से। अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में डाल दें ताकि अगली वीडियो उस पर मैं लेकर आऊँ। और अगर कोई आपको इस वीडियो में कमी पेशी लगती है, उसके लिए भी आप सजेशन दे सकते हैं। चलिए, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।